हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप बताने जा रहे हैं। रिलेशनशिप क्या होता है, ये टू टेबल्स के बीच में बनाई जाती है, कैसे उसको यूज किया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट है और कौन कौन से फंक्शन इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और ये एम एस एक्सेस का ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 वीडियो बन चुकी हैं। यदि आपने लास्ट की किसी भी वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डाटाबेस ब्लैंक ओपन कर लेते हैं। वैसे तो मेरी लास्ट वीडियो में आपको डाटाबेस बनाना बता चुका हूँ कि कैसे डाटाबेस बनता है। यहाँ तो सिर्फ मैं रिलेशनशिप के लिए एक डाटाबेस बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ 2 टेबल बनाएंगे। तो हमने ये एक डाटाबेस बना लिया। अब डाटाबेस के अंदर टेबल नंबर 1 ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग फील्ड इंसर्ट करेंगे कि हमने किस अकॉर्डिंग डाटा को प्रेजेंट करना है। एक बनी बनाई टेबल में इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसके लिए वैसे मैं बता चुका हूँ, गेट एक्सटर्नल डाटा में जाएंगे और यहाँ से मैं एक एक्सेल की शीट है हमारे पास और उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। ब्राउज़र पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे हमारी फाइल है, स्टूडेंट के नाम से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। कुछ नहीं करना, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। वैसे आप इसको हाथ से क्रिएट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं एक बनी बनाई टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। टेबल को समझा देता हूँ इंसर्ट करने के बाद। अब आप यहाँ देखो कि टेबल स्टूडेंट के नाम से आ चुकी है। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पर दो दो आईडी हैं। ये रजिस्ट्रेशन, ये तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आईडी होती है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी है, इसको आप रोल नंबर लगा सकते हो, एम्प्लॉयज़ आईडी लगा सकते हो या कुछ और लगा सकते हो, एनवायरनमेंट नंबर समथिंग। ये नेम है, फादर नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर समथिंग। ये जो जो आपने फील्ड ले रखी होंगी वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। या जो जो फील्ड आप लेना चाहते हो आप मैनुअली भी ले सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिज़ाइन में आएंगे, डिज़ाइन व्यू में चला जाएंगे। अब यहाँ पर कोई फील्ड जैसे मुझे यहाँ पर डिलीट करनी है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। और कोई चीज़ एंटर करनी है मैं यहाँ पर एंटर भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको एक काम ज़रूर करना है। जैसे मैं इसको रजिस्ट्रेशन आईडी को रोल नंबर कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। जो एक यूनिक आईडी रखनी है आपने, जिसके अकॉर्डिंग आप रिलेशनशिप बना सको। तो आपने करना कुछ नहीं, जो ये आईडी होती है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये नोट करने वाली बात है। यहाँ पर ये प्राइमरी की सेट होती है, तो इसको आपने यहाँ से प्राइमरी की हटा देना है। अब आपने इसके अकॉर्डिंग देखो, ज़रूरी नहीं मैं रोल नंबर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आप कोई क्लास के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आप कोई जॉब के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, एनवायरनमेंट आईडी, एम्प्लॉयज़ आईडी, किसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर बस इसको प्राइमरी की सेट करना है। ये प्राइमरी की सेट हो गया। उसके बाद आपने करना क्या है, सेव पे क्लिक कर देना है और अपनी टेबल में इसके व्यू में वापस आ जाना है। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखो सेम सेम हो गया। हम इसका रोल नंबर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने रोल नंबर चेंज कर दिए। तो ये हमने इनके रोल नंबर सेट कर ली। अब हम एक टेबल और बना लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिलेशनशिप बना के दिखा सकूँ। तो टेबल बनाने के लिए पहले तो हम इसको सेव कर देते हैं। टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल में आएंगे। यहाँ पर टेबल 2 के नाम से ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब आपने करना कुछ नहीं, डिज़ाइन में आना है और यहाँ पर जैसे आप डिज़ाइन में आओगे यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल सकते हो। जैसे कि हम आपको एक रिजल्ट का रिलेशन बना के दिखाएंगे तो हम रिजल्ट रख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट के नाम से नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग फील्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको आईडी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप इसको रोल नंबर सेट करें जो वहाँ पर आपने लिया था। अब एक चीज़ आपको ध्यान ज़रूर देनी है, जो आपकी प्राइमरी की होगी, जैसे हमारी ये है यहाँ पर प्राइमरी की, तो इसका जो यानी ये जो प्राइमरी की होगी यहाँ पर नंबर लिखा गया है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर भी नंबर सेट हो यहाँ पर। ठीक है, ये आपने बहुत ज़रूर ध्यान देना है। अगर आपका ये गलत सेट होगा तो आपकी क्रिएट नहीं होगी। अब आप यहाँ पर कोई डाटा फीड करना चाहते हो, जैसे मैंने नेम फील्ड लेनी है तो नेम नेम शॉर्ट टैक्स भी ले सकते हो, लॉन्ग टैक्स भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है।
और ये हमने 5 सब्जेक्ट एंटर कर दिए। आपके अकॉर्डिंग आपने जो भी डाटा फीड करना है, एम्प्लॉयज़ का डाटा, कोई सेल का डाटा, कोई प्रोडक्ट का डाटा, आप सेट कर लेना अपनी टेबल के अंदर। हमने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट लिए हैं और उनके हम नंबर अभी आपको फीड करेंगे। पहले हम इसको यहाँ से नंबर सेट कर लेते हैं। नंबर सेट करने के बाद आपने इसको जस्ट सेव करना है। सेव करेंगे और सेव करने के बाद अपनी मेन टेबल पे आएंगे, यहाँ पर सॉरी इसके व्यू में आएंगे, डाटा शीट व्यू में, और इसके भी डाटा शीट व्यू में आएंगे। दोनों के डाटा शीट व्यू में हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे ये तो डाटा ऑलरेडी फीड किया था हमने, क्योंकि हमने बना बनाया दे दिया था, या आप इसको खुद से बना भी सकते हो। तो ये हमारी रिजल्ट की टेबल है। अब इसके अंदर डाटा कैसे फीड करना है, अब ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब जिस अकॉर्डिंग हमने डाटा फीड करना है, जैसे मुझे रोल नंबर और नेम के अकॉर्डिंग डाटा फीड करना है, तो आपने जैसे यहाँ पर रोल नंबर 101 है, नाम रवि है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वही होना चाहिए। और डाटा फीड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कॉपी पे आओगे और अपनी रिजल्ट वाली शीट में आओगे, और यहाँ पर आगे आप पेस्ट कर दोगे, सॉरी यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दोगे तो वो डाटा आ जाएगा। ठीक है। अब आपने नेम का लेना है, तो यहाँ पर आप सेम ऐसे क्लिक करोगे, कॉपी करोगे, यहाँ पर आओगे रिजल्ट में और यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर दोगे। ठीक है। तो ये नेम का तो डाटा आ गया आपका। और हाँ, एक चीज़ और जरूर, अगर आप मैन्युअली, मैंने तो कॉपी पेस्ट किया, अगर आप मैन्युअली फीड करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है आपको इस सीरीज में लेनी है, आप आगे पीछे भी ले सकते हो। एम एस एक्सेस ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर देगा। अब हमने बस ये रिजल्ट का डाटा फीड करना है, तो हम फटाफट डाटा जो है फीड कर देते हैं रिजल्ट का। तो ये हमने डाटा जो है फीड कर दिया है। आप भी इसी प्रकार अपना डाटा फीड कर लें, जो भी आपका डाटा है, जैसे एम्प्लॉयज़ का है, कोई प्रोडक्ट का है, कोई सेल का है, तो आप टेबल बना लें। टेबल बनाने के बाद आपने जैसे अभी टेबल बना दी है, अब इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद अब आप अपनी फील्ड चेक कर लें कि सारी फील्ड जो है पर्टिकुलरली फिल हो चुकी है, नहीं कोई फील्ड अगर खाली हो तो उसको आप भर लें। तो जैसे हमारी सारी फील्ड ओके हैं, अब स्टार्ट होता है हमारा मेन काम। अब हमने क्या करना है कि ये जो दो टेबल है ना, इन दो टेबल का हमने रिलेशन बनाना है। अभी जो मैंने आपको टेबल बना के दिखाई है, ये लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ तो मैंने एक डेमो के लिए टेबल ली है, और ये टेबल ऑलरेडी आपके पास बनी होंगी तो ही आप रिलेशन बना सकते हो। पहले आप अपने अकॉर्डिंग एक टेबल बनाएं, सॉरी दो टेबल बनाएं, तीन चार हो सकती हैं, कम से कम दो हो रिलेशनशिप बनाने के लिए। अब हम इन दोनों टेबल का कैसे रिलेशन बनाएंगे वो बताएंगे। तो टेबल है आपके पास, अब रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डाटा टूल में आएंगे, डाटा टूल में यहाँ पर रिलेशन में रिलेशनशिप का है ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे कि भाई आपके पास अभी दो टेबल हैं, जितनी भी टेबल होगी सारी लिस्ट शो हो जाएगी, भाई किस किस का आप रिलेशन बनाना चाहते हो। जो पहले लेनी है आपने, जो मेन टेबल है उसको आप मतलब फर्स्ट पे क्लिक करोगे, और जो सेकंड लेना चाहते हो उसको आप सेकंड पे क्लिक करोगे और ऐड कर देना, यहाँ पर वो टेबल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट पे क्लिक करोगे और ऐड पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पर ये दो टेबल आ जाएंगी आपके सामने और रिलेशनशिप की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, स्टूडेंट वाली टेबल का रिजल्ट वाली टेबल से रिलेशन करना है, यानी लिंक बनाना है। अब जो कॉमन यानी जो प्राइमरी की हमने सेट की थी वो आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर भी रोल नंबर, यहाँ पर भी रोल नंबर, ये आईडी इसको हम छोड़ देंगे। तो अब इसका इसके साथ लिंक बनाना, तो कुछ नहीं करना, इसको ऐसे उठा के इस वाली आईडी पे लेके आओगे, प्लस से का निशान आएगा, छोड़ दोगे। छोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने आएगी, दोनों में रोल नंबर लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपने एनफोर्स पे क्लिक करना है, कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट रिकॉर्ड पे भी आपने क्लिक करना है। इन तीनों ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे, यहाँ से यस। लेकिन अभी आपके सामने ये नहीं बनेगा। अगर ये मैसेज आपके सामने भी आ रहा है तो ये लिस्ट नहीं बनेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये कह रहा है कि आपकी जो टेबल है ना वो खुली हुई है, यानी ये जो टेबल है इसको हम क्लोज करते हैं। ये अभी ब्लैंक मतलब ओपन है, इनको आप क्लोज करोगे। जब तक ये टेबल क्लोज नहीं होंगी तो आपका रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो दोबारा से हम वही प्रोसीज करते हैं, ये उठा के मैं यहाँ लेके गया, वही ऑप्शन आए, एनफोर्स, कैस्केड अपडेट और डिलीट, दोनों पे हमने क्लिक करके यहाँ, जैसे हमने क्लिक किया तो क्लिक करते ही आप देखोगे कि यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अपने आप एक लाइन बन चुकी है। यानी ये लाइन ये कह रही है कि इस रोल नंबर का इस रोल नंबर से एक रिलेशनशिप बन चुका है। अगर आप जहाँ भी मूव करोगे तो ये लाइन इसके साथ ही मूव होगी।
ज़रूरी नहीं आप एक टेबल के साथ बना सकते हैं, यहाँ पर कोई दूसरी टेबल भी हो सकती है, यहाँ पर कोई तीसरी टेबल भी हो सकती है, उनके साथ भी इसी प्रकार आप लिंक या रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। अब इसका यूज क्या है, मतलब रिलेशन तो बना दिया हमने, अब इसका बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है, इसको हम पहले सेव करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके इस पर सेव कर दोगे या आप यहाँ से आके क्लिक करके सेव कर दोगे। अब इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं हम अपनी मेन टेबल पे। जैसे हम आते हैं यहाँ पर अपनी मेन टेबल पे, तो आप यहाँ पर देखो इस टेबल के यहाँ पर एक प्लस का निशान आ चुका है। इसका मतलब ही यही होता है कि रिलेशन बन चुकी है। हर एक रो की यानी दूसरी टेबल के साथ एक लिंक बन चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। देखो यहाँ पर दिखा रहा है रवि, यहाँ पर भी रवि। हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, सब में कितने कितने नंबर है वो यहाँ पर साथ के साथ इसके शो हो रहे हैं। सबके इसी प्रकार शो होंगे। यहाँ पर मुकेश है, आप चेक कर सकते हो कहीं गलती से किसी और का नाम तो नहीं आ गया। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं होती है इसके अंदर। तो जो जो आपका डाटा था अभी मैंने रिजल्ट के साथ लिंक बनाया है, रिलेशनशिप बनाया है, आप किसी और टेबल के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपके पास टेबल होनी चाहिए। टेबल के बाद आपने कुछ नहीं करना है, बस रिलेशन पे क्लिक करना है। अभी मैं आपको एक बार से दोबारा से फिर बता देता हूँ। तो ऐसे इस प्रकार आप रिलेशंस बना सकते हो एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ। तो वापस आते हैं अपने डाटा टूल में, रिलेशन में। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर दोनों टेबल ओपन करी थी। दोनों टेबल ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पर क्लिक किया था। उसके बाद एनफोर्स पे और केस्केड पे, अपडेट पे, डिलीट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक किया था। जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो एक लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। इसी से पता लगता है कि इन टेबल का रिलेशन बना है या नहीं बना है। और हाँ, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यदि ये अभी जो टेबल हमारे सामने शो हो रही है, अब यहाँ पर हमें ऐसे क्लिक करके इसको देखना पड़ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि इसको पर्टिकुलरली एक ही रो कॉलम में देखें तो उसके लिए हम क्वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे होगा वो देखते हैं। वो रिलेशनशिप के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप, क्वेरी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, दोनों तरीके से उसका यूज़ होता है। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इन टेबल्स को सभी को डिलीट कर देते हैं, यानी क्लोज कर देते हैं। डिलीट नहीं करते, क्लोज करते हैं। इसको सेव करने के लिए बोल रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हो, यस सेव करना है। ठीक है, यहाँ से क्लोज। अब यहाँ पर क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में हम क्वेरी विजार्ड में यहाँ पर सिंपल क्वेरी में आना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया कि आपके पास दो टेबल हैं, एक स्टूडेंट टेबल, एक रिजल्ट टेबल। स्टूडेंट टेबल की सभी फील्ड आप यहाँ पर मूव कर लोगे और जो रिजल्ट की टेबल है उसकी सिर्फ रोल नंबर को छोड़कर बाकी सभी जो फील्ड है वो सारी आप इधर मूव करोगे। मूव करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना। समरी में अगर आप जाना चाहते हो तो समरी के अकॉर्डिंग डाटा बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर फिनिश करेंगे। जैसे आप फिनिश करोगे एक टेबल यानी स्टूडेंट क्वेरी के नाम से एक टेबल शो होगी। अब इसका बेनिफिट्स क्या है, यानी जो अभी आपका सॉरी ये लॉन्ग डाटा सॉरी अभी जो आपने लिंक बनाया था तो उसका एक लंबा डाटा आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर नेम, रोल नंबर, अगर देखो हमने नेम दो बार ले लिया, ठीक है, अगर हम नेम नहीं लेते, देखो यहाँ पर भी नेम आ रहा है और वहाँ पर भी नेम आ रहा है, तो आप यहाँ पर नेम छोड़ सकते थे। हमने दो बार ले लिया तो उसका यहाँ पर अपने आप ही उसका डाटा यानी रिजल्ट जो भी उसका जिस भी टेबल के साथ अभी आपने क्वेरी बनाई है या लिंक बनाया है ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाएगा। जब आप इसको डिज़ाइन मोड में ओपन करते हो, यानी क्वेरी को जब आप डिज़ाइन मोड में ओपन करते हो तो यहाँ पर इनका एक लिंक बन चुका होता है, यानी ये भी एक तरह का रिलेशनशिप होता है। यानी यहाँ पर देखो रोल नंबर का रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप एक रिलेशन बन चुका है। ऐसे भी अगर आपको उस तरीके से नहीं आता तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही रो कॉलम के अकॉर्डिंग ये शो होते हैं। हाँ, यहाँ पर आपकी इच्छा कि आप किसी को हाइड कराना चाहते हो, किसी को शो कराना चाहते हो। देखो मैंने दोनों तरीके से बताया। देखो यहाँ से तो ये जो तरीका ये एक तरह से क्वेरी है, रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इसमें भी एक तरह का रिलेशन बनता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको तरीका बताया वो एक्चुअली में रिलेशनशिप होता है। उसी से हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर सेल का पर्टिकुलर टेबल के साथ पर्टिकुलर रो के साथ किस प्रकार लिंक बना हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेशन है, हर एक का अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर हमने एक ही टेबल के साथ बना के दिखाया, आप दो तीन टेबल के साथ भी बना सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, रिलेशनशिप। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।